हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 1801। अनुभव शिशु। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लोन को नष्ट करने की? मर जाओ, मर जाओ। गैगवांग नगर के ऊपर आकाश में तीखी गर्जनाएं गूंज उठीं। भूत राजा क्रोधित था। पूरा गैगवांग नगर उथल पुथल में था। उसी क्षण अनगिनत कब्र के द्वार खुले। भूत राजा का नगर एक विशाल कब्रिस्तान था। यहाँ दफनाए गए लोगों की आत्माएं अधोलोक में प्रवेश नहीं करती थीं। इसके बजाय वे भूमिगत महल के संरक्षक बन गए थे। वे एक विशेष अस्तित्व थे। वे अपनी एक दुनिया बनाना चाहते थे। यह न तो अधोलोक था, न ही मृत्युलोक। यह उनकी अपनी दुनिया थी। पिछली बार वह लगभग सफल हो गया था। हालांकि निर्णायक क्षण में एक महिला ने लगभग उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया था और उसका भौतिक शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। 1000 साल बाद वह अंततः फिर से उठ खड़ा हुआ था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके क्लोन को एक ही मुक्के से नष्ट कर दिया जाएगा। यह उसके भौतिक शरीर के पुनर्निर्माण को बहुत प्रभावित करेगा। धिक्कार है। तुम्हें उसे मेरे लिए मारना ही होगा। आर्यन ने नी लिन को पकड़ा और गैगवाम नगर से भाग निकला। अब उसे विस्फोटक देव मुट्ठी के कूलडाउन का इंतजार करना था। नी लिन आर्यन के पीछे पीछे चल रही थी। उसके दिमाग में वह उस मुक्के के बारे में सोचती रही जो आर्यन ने मारा था। वह जियाओ याओ महल के लोहे की भुजा वाले चील की पीठ पर मारे गए मुक्के से भी ज्यादा शक्तिशाली था। इसके अलावा मुक्के के बाद आर्यन बहुत आश्वस्त था, जैसे उसे पहले से पता था कि वह मरने वाला है। यह आत्मविश्वास का एक रूप था। नीलिन ने कहा, तुम क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी खेती की विधि इतनी शक्तिशाली है, तुम उन्हें तुरंत मार सकते हो। आर्यन ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे हर बार छोड़ सकता हूं? मिस, यह बहुत हानिकारक है। अब बस मेरे साथ भागो। अगर हम पकड़े गए तो तुम और मैं दोनों उसके द्वारा खा लिए जाएंगे। आर्यन नी लिन को समझाना नहीं चाहता था, लेकिन देव विस्फोट मुट्ठी की कमजोरी बहुत स्पष्ट थी। यहां तक कि लैन परिवार ने भी इसे देख लिया था। लेकिन उस समय यह सिर्फ एक साधारण देव विस्फोट मुक्का था। अब इसे अपग्रेड कर दिया गया है। अगर वह नहीं चाहता था कि दूसरे उसकी कमजोरी देखें, तो उसे और भी तेजी से स्तर बढ़ाना होगा। उसकी देव विस्फोटक मुट्ठी केवल स्तर 3 पर थी। इसे अभी भी एक उच्च दायरे में स्तर बढ़ाना था। वापस जीवन चुराने वाले विद्वान के पास। जिस दुनिया में उसने प्रवेश किया था वह पूरी तरह से अलग थी। एक भूतिया शहर, एक तरफ एक अमर शहर। आर्यन और नी लिन पकड़े गए थे और वही उनका पीछा कर रहा था। वह कई अंधेरे स्थानों से भी गुजरा और जब वह फिर से उठा तो वह अमर बादलों और अमर पहाड़ों की दुनिया में था। यह जगह स्वर्ग जैसी थी। यह ठीक वैसे ही था जैसे पौराणिक दुनिया जहां अमर रहते थे। जीवन चुराने वाला विद्वान वहां खड़ा था, स्वर्गीय क्षेत्र में सब कुछ महसूस कर रहा था। उसकी चेतना थोड़ी जागृत होती लग रही थी, क्योंकि वह खुद से बुदबुदाया, यह जगह, क्या मैं यहाँ पहले कभी आया हूँ? क्यों यह इतना परिचित क्यों है? बादलों में दूर तैरते महल को देखकर जीवन चुराने वाला विद्वान अपनी तलवार पर सवार होकर स्वर्गीय महल की ओर उड़ गया। वह यह पता लगाना चाहता था कि वह वास्तव में कौन था। उसने आर्यन की रक्षा करने की कसम क्यों खाई थी? वह सचमुच जानना चाहता था।
गैगवाम नगर में उथल पुथल। लगता है यहाँ और भी बाहरी लोग हैं। काले वस्त्र के नीचे झान वुशुआंग ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई। उसके बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति था जो झुक रहा था और घुटनों के बल बैठा था। उसने धीरे से कहा, सरदूत, गैगवाम नगर में चाहे किसी भी तरह की उथल पुथल हो, वह चीज हमेशा आपकी ही रहेगी। झान वुशुआंग मुस्कुराया और कहा, बेशक, मैं उसी के लिए यहाँ हूँ। मेरा भौतिक शरीर चला गया है। मैं अपने भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण करना चाहता हूँ। एक बार जब मैं अपने भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण कर लूंगा, तो मैं प्राचीन देव युद्ध क्षेत्र के हर कोने की यात्रा करना चाहता हूँ। मैं आर्यन से उसके जीवन के साथ कीमत वसूल करना चाहता हूँ। और लीरा, बस इंतजार करो। झान वुशुआंग ने दांत पीसते हुए कहा। बूढ़ा व्यक्ति जो एक जादुई छड़ी पकड़े हुए था, जिस पर एक अजीब लालटेन लटकी हुई थी, वह मौत के लिए एक मार्गदर्शक की तरह था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और झान वुशुआंग को गैगवाम नगर के सबसे गहरे हिस्से में ले गया। इस दौरान उसने जिसके पास भौतिक शरीर नहीं था, हर जगह खोज की। अंत में भाग्य के देवता के मार्गदर्शन में वह राक्षस द्वीप पर अमर के भूमिगत महल में पहुंचा। वह उस खजाने को प्राप्त करना चाहता था ताकि अपने भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण कर सके। वह खजाना अत्यंत महत्वपूर्ण था। हुहुहु, हुहुहु। आर्यन ने एक मृत्यु वृक्ष को पकड़ रखा था और जोर से हाँफ रहा था। धिक्कार है, मैं आखिरकार बच निकला। नी लिन की सांसें स्थिर थीं। इस तरह की गति ने उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। अगर आर्यन ने उसका हाथ न पकड़ा होता, तो वह और भी तेजी से दौड़ पाती। नी लिन ने आर्यन को देखा और कहा, वह तुम्हें जानता है, क्या तुम यहाँ पहले कभी आए हो? आर्यन ने कहा, मैं यहाँ पहले क्या आया हूँ? अगर मैं यहाँ पहले आया होता, तो यह जगह बहुत पहले ही एक सपाट जमीन बन चुकी होती। एक क्लोन बनाना बहुत बकवास है। आर्यन बेहद नाखुश था। हालांकि नी लिन के शब्दों ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। आत्मा राजा उसके बारे में बात कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसकी माँ थी? ऐसा लगता है कि माँ सचमुच यहाँ पहले आई हैं। लेकिन क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह अमर का भूमिगत महल है? यह भूत राजा का नगर कैसे बन गया? आर्यन उलझन में था। हालांकि चूंकि वह यहाँ था और उसने मालिक को खोज लिया था, इसलिए उसे उसे हराना ही होगा। अन्यथा उसे आर्यन नहीं कहा जाता। तब आर्यन ने कहा, एक दिन अच्छी तरह से आराम करो, हम कल फिर लड़ेंगे। नी लिन ने आर्यन को देखा। उसे लगा कि आर्यन के पास बहुत सारे रहस्य थे। यह स्पष्ट था कि आर्यन पहले कभी इस भूमिगत महल में नहीं आया था, लेकिन आत्मा राजा उसे देखकर अचानक क्रोधित क्यों हो गया? इसके अलावा उसकी खेती की तकनीक एक हिट किल थी। वह दृश्य, वह एक मेहनती महिला थी और वह हर कदम के बारे में गंभीरता से सोच रही थी। हालांकि आर्यन दूसरी ओर सो गया। इस समय आराम सबसे महत्वपूर्ण था। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही एक दिन बीत गया। डिंग, कूलडाउन खत्म। यह सूचना सुनकर आर्यन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसके होठों के कोने पीछे हट गए और उसने उत्साह से कहा, हे, यह मेरा पाला है। चलो चलें। भूत राजा के नगर तक। उसके बारे में तुम यहीं रुको, मैं अकेला जाऊंगा। आर्यन नहीं चाहता था कि नी लिन को नुकसान हो। नी लिन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। क्या तुम निश्चित हो? आर्यन ने उसे देखा। नी लिन ने कहा, कम से कम कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारा शव उठाए। आर्यन ने कहा, क्या तुम कुछ अच्छा नहीं कह सकती?
नी लिन हल्की सी मुस्कुराई और बड़े बड़े डग भरते हुए बाहर निकल गई। भूत राजा के नगर के प्रवेश द्वार पर आर्यन जोर से चिल्लाया, भूत राजा कमीने, अगर हिम्मत है तो बाहर आओ और मुझसे 300 राउंड लड़ो। आओ, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जैसे ही आर्यन की आवाज गूंजी, भूत राजा के नगर की गहराइयों से एक लाल बत्ती निकली और नगर के द्वार पर जा गिरी। काले वस्त्र के नीचे खून के लाल आंखें भूत की लपटों की तरह टिमटिमा रही थीं क्योंकि वे उसे घूर रही थीं। क्रोध। आर्यन क्रोध को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। आर्यन ने अपने दिल में बुदबुदाया, मेरी माँ ने तब तुम्हें वास्तव में क्या किया था। आर्यन ने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे और कहा, कमीने, आओ, नीचे आओ और मुझे काटो। आह। आत्मा राजा बिजली की तरह नीचे दौड़ा, अपने रास्ते में सब कुछ कुचलता हुआ। आर्यन का शरीर अचानक डूब गया, उसके पैर लगभग खड़े नहीं हो पा रहे थे। नी लिन ने अपनी तलवार चलाई। बस एक तेज रोशनी फट गई, लेकिन वह भी तुरंत हवा में उछल गई। हालांकि आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1802। स्वर्ग सम्राट पवित्र मोती। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को प्रेतराज के अवतार को मारने के लिए 1-500-000 अनुभव अंक, 1-500-000 दिव्य शक्ति अंक और एक असामान्य अंक प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग। खिलाड़ी आर्यन के अंगरक्षक के स्तर बढ़ने पर बधाई। वर्तमान स्तर 54। डिंग। खिलाड़ी आर्यन के अंगरक्षक के स्तर बढ़ने पर बधाई। वर्तमान स्तर 55। डिंग। खिलाड़ी आर्यन के स्तर बढ़ने पर बधाई। वर्तमान स्तर हरित तारा स्तर 4। वर्तमान में स्तर बढ़ने के लिए 3 मिलियन अनुभव अंकों की आवश्यकता है। धिक्कार है, मेरा फिर से स्तर बढ़ गया। शानदार। युद्ध के बाद आर्यन ने नी लिन को खींचा और भाग गया। क्या यह स्तर बढ़ने की गति बहुत ज्यादा नहीं है? हाँ हाँ हाँ। नी लिन ने आर्यन के उत्साहित चेहरे को देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह लड़ने के बाद क्यों चला जाएगा, और पलक झपकते ही आर्यन के शरीर पर आभा और मजबूत हो गई थी। यह स्पष्ट था कि उसने अगले क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। आह। आह। प्रेतराज नगर क्रोधित हो उठा। एक और क्लोन नष्ट हो गया, जो उसके गूढ़ क्यूई का बहुत कुछ खोने के बराबर था। धिक्कार है। प्रेतराज के अभिजात वर्ग को भेजो, मैं उसे मरा हुआ चाहता हूँ, मैं उसे मरा हुआ चाहता हूँ। प्रेतराज क्रोधित था। लगातार 2 दिनों तक उसके क्लोन एक के बाद एक नष्ट हो गए थे। इसने उसे अतुलनीय रूप से क्रोधित कर दिया था। निश्चित रूप से तीसरी बार नहीं होगा, निश्चित रूप से तीसरी बार नहीं होगा। तब प्रेतराज ने द्वार खोले और अनगिनत घुड़सवार अभिजात वर्ग प्रेतराज नगर से बाहर निकल पड़े। हाँ हाँ हाँ। मेरा फिर से स्तर बढ़ गया। यह जगह तो बस स्तर बढ़ाने के लिए स्वर्ग है। प्रेतराज के अवतार को मारने से मुझे 1.5 मिलियन अनुभव मिलता है और 2 अवतारों को मारने से मेरा एक स्तर बढ़ जाता है। मुझे उम्मीद है कि प्रेतराज के लाखों अवतार होंगे, यह बहुत अच्छा होगा। नी लिन ने आर्यन के आत्मसंतुष्ट चेहरे को देखा। वह अपने सामने वाले आदमी को और ज्यादा समझ नहीं पा रही थी। तीसरा दिन। प्रेतराज, तुम कमीने, अगर हिम्मत है तो बाहर आओ और मुझसे लड़ो। गरज। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को प्रेतराज के अवतार को मारने के लिए 1-500-000 अनुभव अंक, 1,50,000 दिव्य शक्ति अंक और एक असामान्य अंक प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग। खिलाड़ी आर्यन के अंगरक्षक शियाओ यान के स्तर बढ़ने पर बधाई। वर्तमान स्तर 56।
धिक्कार है। शियाओ यान, तुम्हारा फिर से स्तर बढ़ गया। वह कितना भयंकर है। आर्यन ने जैसे ही विस्फोटक देव मुट्ठी का प्रयोग समाप्त किया, वह भाग गया। कछुआ पोता, कल फिर लड़ते हैं। नी लिन को खींचते हुए वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। कमीने, अगर हिम्मत है तो बाहर आओ और मेरे साथ 300 दौड़ लड़ो। यह एक और दिन था। आर्यन फिर से शहर के नीचे शोर मचा रहा था। प्रेतराज फिर से बाहर जाने से खुद को रोक नहीं पाया। अंत में उसे आर्यन ने मार डाला। एक और स्तर बढ़ा। हरित तारा 5वां श्रेणी। शियाओ यान फिर से स्तर 57 पर पहुंच गया। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। नी लिन हक्की बक्की रह गई। क्या ऐसी भी कोई साधना विधि थी? क्या आर्यन इंसान भी था? यहां तक कि शीर्ष 10 शिष्यों का नेता विवेकांश भी ऐसी सफलता की गति प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन शीर्ष 10 शिष्य, शीर्ष 100 शिष्यों में आर्यन नाम नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इसे हमेशा छिपा रहा हो? क्या चल रहा था? नी लिन भ्रमित थी। उसने महसूस किया कि आर्यन के साथ रहना उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आर्यन के बगल में एक गुड़िया है, उसके पीछे चल रही है और उसे वापस खींच रही है। वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी और कुछ भी नहीं कर सकती थी। यह भावना सचमुच बहुत परेशान करने वाली थी। देर रात। आर्यन गुप्त रूप से उत्साहित था। यदि मैं कल एक और क्लोन को मारता हूं तो मैं हरित तारा 9वीं श्रेणी तक पहुंच पाऊंगा। कुछ दिनों में मैं प्राचीन ड्रैगन का शक्तिवर्धक प्राप्त कर पाऊंगा। हा हा हा। प्रेतराज, ओह प्रेतराज, तुम तो बस अनुभव के राजा हो। इस अवधि के दौरान उसकी स्तर बढ़ने की गति इतनी तेज थी कि आर्यन भी इसकी आदत नहीं डाल पा रहा था। स्वर्ग अपंग पंथ का बड़ा मालिक अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। 10 महान पंथ विनिमय अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। अगर मैं मजबूत नहीं हो सकता तो मैं खुद को कैसे बचाऊंगा? मुझे तेज होना होगा। केवल 1 महीना बचा था। आर्यन ने अंधेरे आसमान को देखा और बुदबुदाया, मुझे नहीं पता कि जीवनहरण विद्वान अब कैसा कर रहा है। चाहे जीवनहरण विद्वान कोई भी हो, वह उसे एक बड़े की तरह बचा रहा था। आर्यन को अपने दिल में बेहद खुशी महसूस हुई। अमर महल। जीवनहरण विद्वान एक विशाल पुस्तक पलट रहा था। पिछले आधे महीने से वह इस पुस्तक को पलट रहा था। उसका भाव और भी भारी होता जा रहा था। उसी समय उसकी चेतना धीरे धीरे जागृत हो रही थी। वह खुद के और आर्यन के बारे में और ज्यादा जानता था। गरज। अचानक भूमिगत महल से एक जोरदार आवाज आई। शियाओ याओ महल का मुखिया मुस्कुराया, सौभाग्य से मैं तैयार था और एक देवात्मा तोप लाया था। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं इस जगह को उड़ा नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ। उसी समय दोनों द्वार एक साथ ढह गए। पलक झपकते ही अमर महल और प्रेतराज नगर चमक उठे। मुखिया, हमें कहाँ जाना चाहिए? एक शिष्य ने पूछा। मुखिया शियाओ याओ ने दोनों ओर देखा और कहा, पहले दाहिने ओर चलते हैं। गूढ़ सूर्य पंथ के शिष्य रास्ता दिखाए। शियाओ याओ महल का मुखिया चिल्लाया। उन्होंने जिस जगह को चुना वह था अमर महल। एक जोरदार आवाज के बाद प्रेतराज नगर की गहराइयों से एक और जोरदार आवाज आई। यह जोरदार आवाज पूरे भूमिगत महल में गूंज उठी और यह पृथ्वी की गहराइयों से आ रही थी। गरज। गरज। आर्यन अचानक जाग उठा और बोला, वह कैसी आवाज है? नी लिन बहुत पहले ही जाग चुकी थी। प्रेतराज नगर की दिशा में देखते हुए
उसने कहा, यह प्रेतराज नगर है। आर्यन ने भौहें चढ़ाई और बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रेतराज नगर को कुछ हुआ हो? नहीं, प्रेतराज मेरा मास्टर दानव है, कोई उसे छीन नहीं सकता। आर्यन तुरंत प्रेतराज नगर की दिशा में दौड़ पड़ा। नीलिन उसके पीछे दौड़ी और बोली, आर्यन, तुम्हारी साधना की समय सीमा अभी तक नहीं पहुंची है, तुम्हारे लिए ऐसे दौड़ना बहुत खतरनाक है। खतरा? मास्टर दानव के चोरी हो जाने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं था। आर्यन ने इतने लंबे समय तक क्लोन को क्यों मारा? इसका कारण यह नहीं था कि उसके पास मालिक को बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं था, बल्कि वह और ज्यादा स्तर बढ़ाना चाहता था। प्रेतराज एक अनुभव का बच्चा था। यदि उसे किसी ने मार दिया होता तो उसे उसी ने मारा होता। इस क्षण प्रेतराज नगर में अफरातफरी मची हुई थी। प्रेतराज के गुप्त कक्ष के अंदर प्रेतराज अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए कोने से टिका हुआ था। हवा में तैरते काले लिबास को घूर रहा था। उसने कहा, तुम कौन हो? आखिर तुम कौन हो? हवा में तैरता काला लिबास एक कुटिल मुस्कान से हंसा और बोला, मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम स्वर्ग सम्राट मोती को सौंप दो। प्रेतराज की आंखें डबडबाईं। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास स्वर्ग सम्राट मोती है? जान वुशुंग ने शातिरता से हंसा। स्वर्ग सम्राट भूमिगत महल, उसका आधा हिस्सा अमर महल है और दूसरा आधा प्रेतराज नगर है। अमर महल उड़ती दिव्य सारस को नियंत्रित करता है और प्रेतराज नगर स्वर्ग सम्राट मोती को नियंत्रित करता है। उड़ती दिव्य सारस को उड़ती देवी ने वश में कर लिया था और उसका ठिकाना अज्ञात है। लेकिन वह नहीं जानती कि प्रेतराज नगर के पास स्वर्ग सम्राट मोती है और स्वर्ग सम्राट मोती के अंदर स्वर्ग सम्राट पवित्र शरीर है। तुमने 1000 सालों तक साधना की है, लेकिन तुम्हें अभी भी कोई रास्ता नहीं मिला। तुम बस बेकार हो। मुझे मोती दे दो और मैं तुम्हारी कुत्ते की जान बख्श दूंगा। अन्यथा मैं तुम्हें बता दूंगा कि असली नरक क्या होता है। यह ठंडा और उदास था। काले लिबास में अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा थी। यह आसानी से प्रेतराज की आभा को कुचल सकता था। वह बूढ़ा व्यक्ति जो अपने शरीर को सहला रहा था, चुपचाप बगल में खड़ा था, एक शब्द भी नहीं कह रहा था। उसे सौंप दो। जान वुशुंग ने एक बार फिर चिल्लाया। यदि वह स्वर्ग सम्राट पवित्र शरीर के साथ विलीन हो सकता था, तो उसका शरीर पूरी तरह से फिर से बन जाएगा। उस समय जब वह आदिम देव युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करेगा, मुख्य देव ढाल की मदद से उसे कौन रोक सकता था? वह मुख्य दिव्य महल तक पहुंचेगा। इस क्षण आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1803। झान वुशुआंग का अत्याचारी दमन। तुम मेरा मास्टर दानव चुराना चाहते हो? तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। आर्यन दौड़ते हुए शाप दे रहा था। खेलों में सबसे ज्यादा चिढ़ पैदा करने वाली चीज होती है मास्टर दानव का छीन लिया जाना। अब जबकि भूत राजा नगरी कराह रही थी और चारों दिशाओं में भाग रही थी, यह स्पष्ट था कि किसी ने उनके नेता का काम तमाम कर दिया था। और तो और देखने में लग रहा था कि नेता मरने की कगार पर होगा। क्या यह खुलेआम मास्टर दानव को चुराने का प्रयास नहीं था? क्या यह आर्यन के मुंह पर खुलेआम तमाचा नहीं था? मीनराज ने कहा, क्या यह शियाओ याओ महल के लोग हो सकते हैं? आर्यन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, सिर्फ शियाओ याओ महल के उन लोगों से? वे भूत राजा के मुकाबले बिल्कुल नहीं हैं। यह कोई विशेषज्ञ ही होगा। विशेषज्ञ? दो विशाल पहाड़ों के अचानक गायब होने का दृश्य मीनराज के दिमाग में कौंध गया।
उसका दिल कस गया, जैसे उसने सोचा, क्या वह विशेषज्ञ हो सकता है? अगर वह वही है तो हमारे पास कोई मौका ही नहीं है। पहाड़ों को हिलाना और समुद्रों को भरना, इस तरह की शक्ति केवल पौराणिक सर्वोच्च विशेषज्ञ ही प्राप्त कर सकता था। आर्यन को पूरी तरह से पागलों की तरह भागते हुए देखकर मीनराज संकोच कर रहा था कि क्या आर्यन का पीछा करे या नहीं। अगर वह सचमुच वही विशेषज्ञ था तो वे अगर जाते तो सिर्फ मौत को दावत देते। कुछ सेकंड तक संघर्ष करने के बाद भी मीनराज ने उसका पीछा किया। क्या तुम उसे सौंप रहे हो या नहीं? झान वुशुआंग के शरीर से निकली आभा ने भूत राजा को सीधे इस हद तक कुचल दिया कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। काले लबादे से आती आवाज भी ठंडी होती जा रही थी, मानो नर्क से आई हो। बगल के बूढ़े व्यक्ति ने कहा, वे दोनों करीब और करीब आ रहे हैं। झान वुशुआंग डरा नहीं और ठंडी आवाज में बोला, केवल एक दानव मार्ग, मुझे इसकी परवाह नहीं। अगर कोई मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करता है तो मैं उन्हें बुरी तरह से मरने पर मजबूर करूंगा। झान वुशुआंग ने राक्षस द्वीप को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रखा। देवताओं द्वारा छोड़ी गई ऐसी जगह में किस तरह का विशेषज्ञ हो सकता था? अगर विशेषज्ञ होते भी तो वह डरा नहीं, क्योंकि वह भी भगवान का उत्तराधिकारी था और यहाँ तक कि उसे मास्टर कलाकृति द्वारा भी संरक्षित किया गया था। वह निडर था। झान वुशुआंग की कुटिल आंखें और गहरी हुईं और उसने कहा, भूत राजा, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो कहो। मेरी सहनशीलता की एक सीमा है, अन्यथा। गरज। झान वुशुआंग के बोलने का इंतजार किए बिना गुप्त कमरे के बाहर से एक जोरदार आवाज आई। दीवारें ढह गईं। रेत और धूल हवा में भर गई क्योंकि आर्यन अंदर घुस गया। कौन कमीना जीना नहीं चाहता और मुझसे मास्टर दानव चुराना चाहता है? वह बेहद अप्रसन्न था। उसी समय झान वुशुआंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी आंखें भयंकर हो गईं। उसके शरीर पर आभा एक क्रोधित समुद्र की तरह उमड़ रही थी। उसने बेहद उदासी से दो शब्द कहे, आर्यन। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आर्यन का दिल धड़क उठा। यह आवाज बेहद जानी पहचानी थी। उसकी आंखें भयंकर हो गईं क्योंकि उसने हवा में तैर रहे काले लबादे वाले आकृति को घूरा। झान वुशुआंग। यह कोई समान नाम वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि वही झान वुशुआंग था जिसका शारीरिक शरीर उसने अराजकता क्षेत्र में तोड़ा था। क्रोध, क्रोध। यह जंगली तरीके से जल रहा था, जल रहा था। आर्यन ने गर्जना की, लीरा कहाँ है? लीरा? हाँ हाँ हाँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें वह अभी भी याद होगी। झान वुशुआंग अजीब तरह से हंसा। वह बेहद उत्साहित और गर्वित था। उसने कहा, तुम्हें अब अपनी चिंता करनी चाहिए। इससे पहले कि मैं राक्षस द्वीप पर आता, मुझे लगा कि मेरी किस्मत अच्छी होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी। यह सोचना कि मैं तुमसे मिलूंगा। हाँ हाँ हाँ। आर्यन, मैं तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद ही मेरे पास आ जाओगे। हाँ हाँ हाँ। झान वुशुआंग के शब्दों में अंतहीन हत्या की इच्छा भरी थी। उसी समय उसकी अतुलनीय शक्तिशाली आभा निकल पड़ी, जिससे पहाड़ों को गिराने और समुद्रों को पलटने जैसा दबाव बना और वह आर्यन की ओर बढ़ा। मेरे शारीरिक शरीर को नष्ट कर दिया, मेरे कुल के लोगों को खत्म कर दिया और मुझे अराजकता क्षेत्र से एक दयनीय अवस्था में भागने पर मजबूर कर दिया। आर्यन, यह नफरत, आज यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारे मांस और रक्त से इसे थोड़ा थोड़ा करके चुकाएगा। आह! एक भीषण गर्जना। पूरा गुप्त कमरा जोरों से हिलने लगा। गुप्त कमरे को केंद्र मानकर यह तेजी से फैल गया।
पूरी भूत राजा नगरी ढह रही थी। उसके शरीर से निकली आभा बहुत शक्तिशाली थी। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। धमाका। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। धमाका। इमारतें एक के बाद एक ढह गईं और टूटे हुए मलबे हवा में तैरने लगे। वर्तमान झान वुशुआंग अराजकता क्षेत्र में झान वुशुआंग से कहीं ज्यादा मजबूत था। वह पूरी तरह से एक अलग स्तर पर था। यह राक्षस द्वीप और प्राचीन देव युद्ध क्षेत्र के अन्य स्थानों के बीच का अंतर था। हा हा। आर्यन कापो। झान वुशुआंग ने आर्यन के शरीर पर आभा को महसूस किया और तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम बहुत कमजोर हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम प्राचीन देव युद्ध क्षेत्र में इतने कमजोर होगे। हाँ हाँ हाँ। क्या तुम अभी भी लीरा को बचाना चाहते हो? सिर्फ तुम? गरज गरज। ऐसा लग रहा था जैसे यह दुनिया को नष्ट करने वाला हो। मीनराज आर्यन के पीछे खड़ा था और जोर से बोला, आर्यन, हम उसके मुकाबले नहीं हैं। जल्दी भागो। इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ एक ऐसा अस्तित्व था जहां तक वे अपनी खेती से भी पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। यहां केवल मौत उनका इंतजार कर रही थी। आर्यन भी अंदर ही अंदर हैरान था। झान वुशुआंग, जिसका शारीरिक शरीर उसने अराजकता क्षेत्र में तोड़ा था, वास्तव में इतने कम समय में इतना शक्तिशाली हो गया। वह नाखुश था, बेहद नाखुश। घुटने टेक दो। झान वुशुआंग ने गुस्से में गर्जना की। उसके शरीर से दबाव भारी पड़ रहा था। गरज। हवा में एक जोरदार आवाज आई। झान वुशुआंग का दबाव एक विशाल जानवर की तरह नीचे आ रहा था, जो आर्यन के कंधे पर भारी पड़ रहा था। बस। आर्यन का चेतना का सागर फटने वाला था। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। उसका शरीर झुक गया और उसके घुटने अनियंत्रित रूप से झुक गए। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। झान वुशुआंग बेतहाशा हंसा, तुमने उम्मीद नहीं की थी, है ना? तुमने उम्मीद नहीं की थी कि मेरी शक्ति इतने कम समय में तुम्हारी तुलना में 10,000 गुना ज्यादा हो जाएगी, है ना? हाँ हाँ हाँ। आर्यन, यह मेरी दुनिया है। क्या तुम प्राचीन देव युद्ध क्षेत्र में स्वर्ग को चुनौती देना और अपना भाग्य बदलना चाहते हो? सपने देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक देवता से लड़ सकते हो? अभी मैं एक देवता हूं। मैंने तुम्हें अराजकता क्षेत्र में नहीं मारा, लेकिन मैं तुम्हें यहां जरूर मार डालूंगा। झान वुशुआंग भयंकर था क्योंकि वह अपना गुस्सा पागलों की तरह निकाल रहा था। उसके कुल के लोगों को मार दिया गया था। उसकी महिलाओं को लूट लिया गया था। उसका शरीर टुकड़ों में तोड़ दिया गया था, और यह सब आर्यन की वजह से था। वह बदला लेना चाहता था। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप देखता रहा, कुछ नहीं किया। आर्यन संघर्ष कर रहा था। वर्तमान झान वुशुआंग बहुत मजबूत था। भले ही वह पवित्र आत्मा का संरक्षण छोड़ देता, यह बेकार होता। हमले का केवल 1% भी उसे मारने के लिए पर्याप्त था। हालांकि आर्यन ने हार नहीं मानी। झान वुशुआंग ने मीनराज को घूरा, जो आर्यन के बगल में था, और ठंडी हंसी हंसा, तुम्हारी औरतों के साथ किस्मत सचमुच अच्छी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें एक और सुंदरता मिलेगी। हालांकि वह जल्द ही मरने वाली है। क्या तुम उसे मरते हुए देखना चाहते हो? काला लबादा हल्का सा हिला। शुआ। एक काली लौ ने सीधे मीनराज को हवा में उठा लिया और उसका गला पकड़ लिया। मीनराज बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाया। झान वुशुआंग हंसा, अपनी प्यारी औरत को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना, यह बहुत संतोषजनक होना चाहिए, है ना? हाँ हाँ हाँ। मीनराज इतनी बुरी तरह से कुचला गया था कि वह बोल नहीं पा रहा था और हवा में लगातार संघर्ष कर रहा था।
हे आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1804 आर्यन का तांडव। आर्यन ने हमला किया। विस्फोटक देव मुट्ठी शीतलन अवधि में थी और उसे छोड़ा नहीं जा सकता था। यहां तक कि अगर शीतलन अवधि खत्म भी हो जाती तो आर्यन उसे छोड़ नहीं पाता, क्योंकि वह इतने शक्तिशाली दबाव में ऐसा करने में असमर्थ था। वह उसी दिन आदिम देव युद्ध क्षेत्र में दाखिल हुआ था। हालांकि युद्धविहीन इतना शक्तिशाली हो गया था और वह कुछ घंटे पहले वह अभी भी अपनी तेज स्तरवृद्धि गति पर गर्व कर रहा था, लेकिन अब उसकी गति बहुत धीमी थी। निश्चित रूप से वह युद्धविहीन की विरासत के बारे में नहीं सोचेगा। उसे यह नहीं पता होगा कि उसे भाग्य के देवता से कितनी मदद मिली थी, और उसे यह भी नहीं पता होगा कि मुख्य मंदिर में कितने देवता उसकी मदद कर रहे थे। अंतिम तुरुप का पत्ता युद्धविहीन हंसा और बोला, मेरे सामने तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह कचरा है, समझे? मेरे खिलाफ जाना मुख्य मंदिर के खिलाफ जाना है। अंतिम तुरुप का पत्ता। हाँ 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 आर्यन, यह बेकार है। वर्तमान युद्धविहीन आदिम अराजकता क्षेत्र का युद्ध राजा नहीं है। मैं तुम्हें एक चींटी को कुचलने जितनी आसानी से कुचल सकता हूं। युद्धविहीन ने आर्यन को तुरंत नहीं मारा। वह आर्यन को धीरे धीरे यातना देना चाहता था और उसे दुनिया का सबसे दर्दनाक दर्द देना चाहता था। आर्यन नहीं जानता था कि उसने क्या अनुभव किया था। हालांकि वह यह भी नहीं जानता था कि आर्यन ने क्या अनुभव किया था। उसे यह भी नहीं पता था कि वर्तमान आर्यन के पास क्या था। उसी क्षण आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। श्याओ यान। डिंग। अंगरक्षक प्रणाली को सक्रिय करें। हाँ श्रीमान। श्याओ यान, बाहर आओ और इस कमीने को मार डालो। आर्यन का दिमाग हिला और उसने 57वें स्तर के श्याओ यान को बाहर निकाला। यह उसका अंतिम तुरुप का पत्ता था। बस श्याओ यान, जो अपनी आंखें बंद किए हुए था, अचानक उसने उन्हें खोल दिया। एक शुआ हंसी प्रणाली के स्थान पर गूंजी और इस क्षण वह नीचे उतरा। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा, जो शांत था, बदल गया और उसने कहा, युवा स्वामी, खतरा। उसके खत्म करने से पहले श्याओ यान के हाथ में लौ ने एक अतुलनीय रूप से शानदार नरक अग्नि कमल का रूप ले लिया। यह चला। बूम। लौ में विस्फोट हुआ। नरक हरितालिका अग्नि ने सब कुछ जला दिया। युद्धविहीन, जो हवा में तैर रहा था, उसे भेद दिया गया। युद्धविहीन की आभा अचानक सिकुड़ गई और सारा दबाव गायब हो गया। आसमान में तैरते चट्टान तेजी से नीचे गिरने लगे। काले लबादे के नीचे युद्धविहीन की आंखें कांप रही थीं और उसकी आवाज कर्कश हो गई। आर्यन। एक भीषण गर्जना, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह फाड़ा जा रहा हो। काला लबादा तेजी से सिकुड़ रहा था, जैसे उसे स्वयं अंतरिक्ष द्वारा कुचला जा रहा हो। आह! आह! वह दर्द से लगातार चिल्ला रहा था। बूढ़ा व्यक्ति हिला और उसके हाथ में लाठी पर अजीब लालटेन से रोशनी निकली, जिसने मुड़े हुए काले लबादे को घेर लिया। आर्यन ने अपना शरीर सीधा किया और बोला, अगर मैं तुम्हें एक बार कुचल सकता हूं तो मैं तुम्हें फिर से कुचल सकता हूं। अगर तुम न होते तो मेरा परिवार उस शापित भाग्य के देवता द्वारा छीन नहीं लिया जाता। अगर तुम न होते तो लीरा अभी भी मेरे पास होती। अगर तुम न होते। आर्यन ने दांत पीसे। मेरे 8 संरक्षक देवता अभी भी मेरे साथ होते। उसे मेरे लिए मार दो। आर्यन के दिल में क्रोध फट पड़ा। यह वह क्रोध था जो आदिम अराजकता क्षेत्र से आया था। इस क्षण बूम!
पूर्व अध्याय अगला अध्याय। बूम। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। बूम। श्याओ यान ने एक के बाद एक स्वर्गीय ज्वालाएं निकाली। वह एक स्वर्गीय ज्वाला लांचर की तरह था। और तो और उसकी स्वर्गीय ज्वाला आर्यन को प्रणाली के माध्यम से प्राप्त हुई शंकाओं से पूरी तरह अलग थी। आर्यन की पिछली स्वर्गीय ज्वाला केवल एक प्रति थी और वर्तमान श्याओ यान सच्ची स्वर्गीय ज्वाला का नियंत्रक था। उसने जो स्वर्गीय ज्वाला छोड़ी थी वह अकल्पनीय रूप से भयंकर थी। नी लिन उतरा और आर्यन को देखा। श्याओ यान को देखकर, जो आर्यन के बगल में था, वह अत्यधिक सदमे में था। बस इस आदमी की पृष्ठभूमि क्या है? पूर्व अध्याय अगला अध्याय। बूम। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। बूम। बूढ़े व्यक्ति के हाथ में लाठी कांप उठी। लालटेन की रोशनी टिमटिमा रही थी जैसे वह बुझने वाली हो। इस क्षण बूढ़े व्यक्ति ने अपनी लाठी लहराई और एक मंत्र बुदबुदाया। उसके बगल में एक अंतरिक्षमय द्वार खुल गया। लालटेन चमकी, काले लबादे को अंदर खींच लिया और तुरंत अंतरिक्षमय द्वार में प्रवेश कर गया। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका पीछा किया। हालांकि उसे पीछे धकेल दिया गया। हवा में एक आवाज गूंजी, हा हा हा। आर्यन, तुम मुझे मार नहीं सकते। मुख्य मंदिर मुझे मरने नहीं देगा। बस इंतजार करो। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारा आदिम देव युद्ध क्षेत्र में इंतजार करूंगा। उस समय मैं तुम्हें सबके सामने अपने पैरों तले रौंद दूंगा। बस। अंतरिक्षमय द्वार गायब हो गया। उसके चारों ओर सब कुछ गायब हो गया। यह भी इसी क्षण था। श्याओ यान भी गायब हो गया और अंगरक्षक प्रणाली में फिर से प्रवेश कर गया। अगर श्याओ यान न होता तो आर्यन पहले ही मर चुका होता। आर्यन ने दहाड़ना जारी रखा, युद्धविहीन, अगर तुम में हिम्मत है तो यहां वापस आओ आओ। हालांकि कितनी भी जोर से चिल्लाए, युद्धविहीन उसे सुन नहीं सकता था। कड़क कड़क कड़क, कड़क कड़क कड़क। आह! आर्यन क्रोधित था। उसके शरीर से निकली आभा असाधारण रूप से जंगली थी, यहाँ तक कि नी लिन भी, जो बगल में था, डर गया था। वह तैयार नहीं था। वह बहुत नाखुश था। उसने युद्धविहीन को ऐसे ही भाग जाने दिया। और तो और युद्धविहीन को पहले ही मुख्य देव महल में देवताओं का समर्थन मिल गया था, जिसका अर्थ था कि वह निकट भविष्य में और भी मजबूत हो जाएगा। एक बार जब उसे एक उपयुक्त शरीर मिल गया तो वह और भी मजबूत हो जाएगा। उस समय आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची और गंभीरता से बोला, मुख्य मंदिर, भाग्य के देवता, युद्धविहीन, मैं तुम्हारे पूर्वजों को। उसी क्षण आर्यन ने अपनी नजर घुमाई और कांपते हुए भूत राजा को घूरा। भूत राजा का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। यह उसका मुख्य शरीर था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और चिल्लाया, युद्धविहीन यहाँ क्या कर रहा है? वह क्या चाहता है? भूत राजा ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। भूत राजा के सिर के ऊपर थोड़ा खून देखकर आर्यन मुस्कुराया, तुम नहीं जानते, है ना? अगर तुम नहीं जानते तो बस इंतजार करो। यह कहकर आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और बाहर निकल गया। दिमाग हिला, अग्नि ड्रैगन देववध ब्लेड। नी लिन चिल्लाया, आर्यन, तुम कहाँ जा रहे हो? आर्यन ने कहा, उस पर नजर रखो, अगर वह हिलता है तो उसे मरने दो। इस समय भूत राजा युद्धविहीन से मौत के कगार पर था और बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ था। और आर्यन उसे अभी मार नहीं सकता था क्योंकि उसके पास कुछ चीज की कमी थी। उसे इस तरह की चीज की जरूरत थी। बस।
लौ जलने लगी और ब्लेड पर अग्नि ड्रैगन गर्जना करने लगा। आर्यन के पूरे शरीर को युद्ध ऊर्जा की तरह लपेट रहा था। आर्यन ने गर्जना की, तुम सब यहाँ आओ और मर जाओ। वे भूत जो अभी भी सदमे में थे, आर्यन को देखा और आगे बढ़ने के लिए मुड़ गए। वह नाखुश था कि उसने युद्धविहीन को नहीं मारा। आर्यन को अपनी असंतुष्टि को हत्या के माध्यम से व्यक्त करने की जरूरत थी। फिर से उसे और भी कुछ चाहिए था, एक असामान्य ऊर्जा मान। आओ। आर्यन ने अपनी रक्षा की परवाह नहीं की और पूरी शक्ति से हमला किया। अग्नि ड्रैगन देववध ब्लेड ने पागलों की तरह नरसंहार किया और हर बार एक पल की मौत थी। कोई उसे रोक नहीं सका। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। बूम। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। बूम। गरज। यह सब कुछ कुचलना जारी रखा। 10 मिनट बाद असामान्य ऊर्जा मान 100 अंकों तक पहुंच गया था। आर्यन गुप्त कमरे में लौट आया, खून से लथपथ। भूत राजा को देखकर उसके हाथ में अग्नि ड्रैगन देववध ब्लेड हिला और उसने शैतानी तरीके से हंसा, तुम नहीं जानते हैं ना, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। भूत राजा स्तब्ध रह गया। यह दृश्य, यह बहुत मिलता जुलता था। हालांकि पिछली बार वह नहीं मरा, उसे नहीं पता था कि वह महिला उसे मार क्यों नहीं पाई जबकि वह मार सकती थी। लेकिन अब अग्नि ड्रैगन नीचे गिर पड़ा। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1805। स्वर्ग का अमर मोती। नहीं बोलोगे? नहीं दोगे? कोई बात नहीं, मैं विस्फोट कर सकता हूं। अग्नि अजगर कृपाण नीचे गिरा और अतुलनीय रूप से कमजोर भूत अजगर 2 हिस्सों में कट गया। उसके सिर के ऊपर की आखिरी थोड़ी सी एचपी गायब हो गई और सिस्टम से बीप की आवाज आई। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप सुना। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को भूत राजा को मारने के लिए बधाई। एक अनुभव अंक, एक दिव्य शक्ति मूल्य और एक असामान्य बिंदु प्राप्त हुए। खिलाड़ी आर्यन को स्वर्ग राजा मोती प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को गुप्त तकनीक भूत आत्मा कला प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसे विकसित करना चाहते हैं? खिलाड़ी आर्यन को 1000 आत्माएं गोली प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को प्राप्त करने के लिए बधाई। सिस्टम से लगातार सूचनाएं आती रहीं। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को लगातार 2 बार स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर ब्लू स्टार स्तर 2। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई, आपको एक विशेष इनाम मिला है, स्तर +1। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर ब्लू स्टार स्तर 3। डिंग। खिलाड़ी आर्यन और अंगरक्षक श्याओ यान को लगातार 4 स्तर प्राप्त करने के लिए बधाई। पलक झपकते ही उसने 3 बार स्तर बढ़ा लिया था। पलक झपकते ही आर्यन के शरीर पर शक्ति अलग हो गई थी। वह एहसास बहुत मजबूत था। उसका पूरा शरीर दिव्य सुनहरी रोशनी से बर्स्टिंग लग रहा था। आदिम अजगर का बफ। हर चाल में अपार शक्ति भरी हुई थी। हालांकि यह वह नहीं था जिसने आर्यन को सबसे ज्यादा उत्साहित किया। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींची। स्वर्ग राजा मोती। इसमें स्वर्ग राजा संत काया शामिल है। भूत राजा की शक्ति का स्रोत। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी झान वुशुआंग को जरूरत है ना? आर्यन ने काले मनके को देखा। उसे इसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा था, लेकिन सिस्टम के गुणों ने उसे बताया कि यह मनका साधारण नहीं था। आर्यन का दिल हिल गया और उसने कहा, तो यह तुम ही हो? स्वर्ग राजा मोती। डिंग।
असामान्य ऊर्जा मूल्य को स्वर्ग राजा मोती में इंजेक्ट करें। सिस्टम कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर बीप की आवाज फिर से आई। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्वर्ग राजा का अमर मोती प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसे जोड़ना चाहते हैं? अमर मोती। संत ओर्ब वास्तव में इसमें पागल अंक डालने के बाद अमर ओर्ब में बदल गया था। केवल अमर शब्द सुनकर ही आर्यन थोड़ा उत्साहित हो गया। उसने फिर सिस्टम खोला और उसके गुणों की जांच की। वस्तु स्वर्ग का अमर मोती। गुण अंधकार। विवर्ण असंख्य पवित्र कायाओं का स्वामी है। विलय के बाद प्रत्येक मृत्यु एक परिवर्तन है और अंधकार की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। विवर्ण जब तक किसी की आदिम आत्मा नष्ट नहीं होती तब तक वह कभी नहीं मरेगा। विवर्ण जो इस मोती से जुड़ता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए अंधकार में गिर जाएगी और एक डार्क दूत बन जाएगी। यह अंधकारमय जीवों को 10 गुना दबाव, क्षति और रक्षा दे सकता है। नोट: अंधकारमय आत्माएं हमेशा के लिए गिर जाएंगी। धिक्कार है। इतना कमाल। अमरता। आर्यन थोड़ा भ्रमित था। इस मोती के गुण थोड़े स्वर्ग विरोधक थे। जब तक आदिम आत्मा नहीं मरती तब तक वह अमर रहेगा। विकृत। क्या विकृत? हाँ हाँ हाँ, मुझे यह पसंद है। आर्यन खुशी से झूम उठा। एक विचार से उसने कहा, लेकिन अंधकार की आत्मा हमेशा के लिए डूब जाएगी? इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे अंधकार के अधिपति को अपनी नियति बेचने के लिए कह रहे हो? अंधकार की आत्मा की किसे परवाह है? मेरी आत्मा पहले से ही अंधकारमय है। जोड़ो। आर्यन ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपनी आत्मा के हमेशा के लिए अंधकार में डूबने के परिणामों के बारे में नहीं सोचा। वह बस शक्ति चाहता था। मजबूत शक्ति। झान वुशुआंग के प्रकट होने के बाद वह और भी मजबूत होना चाहता था। इतने कम समय में उसके और झान वुशुआंग के बीच शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा था। उसके पीछे देवताओं का मंदिर था। आर्यन का क्या? वह केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। वह केवल अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करके कदम दर कदम आगे बढ़ सकता था। भले ही रास्ते में बहुत सारे कांटे और कठिनाइयां हों, वह केवल अकेले ही उनका सामना कर सकता था। जैसे झान वुशुआंग ने कहा था, उसे केवल एक व्यक्ति का सामना नहीं करना था, बल्कि पूरे देवताओं के मंदिर का। वह मजबूत बनना चाहता था। वह सभी शक्तियों को जोड़ना चाहता था जिन्हें मजबूत बनने के लिए जोड़ा जा सकता था। भले ही उसे अपने पिता की तरह हमेशा के लिए मृत्यु के देवता को अपनी आत्मा बेचनी पड़े, वह संकोच नहीं करेगा। जोड़ो। आर्यन का दिल अत्यंत दृढ़ था। डिंग। सिस्टम सूचना विलय सफल रहा। स्वर्ग राजा के अमर मोती और आर्यन के बीच का विलय लगभग अबाधित था और एक ही बार में पूरा हो गया। आर्यन के हृदय के स्थान पर जब काला मन का उसके हृदय में समा गया तो यह उसके हृदय पर एक सूर्य के धब्बे जैसा था। आर्यन अपनी आंखों से उसका अस्तित्व स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वह मनके के भीतर की अमर शक्ति को महसूस कर सकता था। इस दुनिया में कोई पूर्ण अमरता नहीं थी। यहाँ तक कि देवता भी बुढ़ापे से मर जाते थे। यहाँ तक कि मुख्य देवता का भी सीमित जीवन काल था और वह भी मर जाता था। स्वर्ग राजा के अमर मोती की शक्ति असंख्य क्लोनों से आती थी। हर बार जब वह मरता तो एक डार्क क्लोन आर्यन के स्थान पर मर जाता। जब तक उसकी आदिम आत्मा नष्ट नहीं होती तब तक वह अमर मोती को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाएगा। बेशक जितनी बार वह मरता उसकी आत्मा उतनी ही गहराई से डूब जाती। यही अमरता थी। गरज। गरज।
भूत राजा शहर गरजा और लगातार फट गया। आर्यन होश में आया, उसकी नजरें चारों ओर घूमी और उसने धीरे से कहा, साफ करो, एक भी मत छोड़ो। इसके बाद आर्यन बाहर निकल पड़ा। नीलिन भौंचक्का रह गया था और आर्यन के दूर जाने पर ही होश में आया। बस एक सेकंड में वह लगातार 3 बार टूट गया। यहां तक कि एक अंतर्ज्ञान भी ऐसा नहीं कर पाएगा। इस साल के 10 महान पंथों के आदान प्रदान का नया राजा निश्चित रूप से वही है। मेरे पास कोई मौका नहीं है, नीलिन कड़वी हंसी हंसा। इसके बाद नीलिन भी बाहर दौड़ पड़ा। वे बहुत दूर चले गए। भूत राजा के शरीर से धीरे धीरे एक प्रेत छवि उठी। भूत राजा का प्रेत छवि आर्यन के गायब होने की दिशा में देखते हुए उसने धीरे से कहा, स्वामी, मेरा मिशन पूरा हो गया है। आपने मुझे जो कुछ भी सौंपा था वह पूरा हो गया है। अब मुझे अनंत जीवन महल में प्रवेश करने का समय होना चाहिए, है ना? जैसे ही उसने समाप्त किया, एक हल्की रोशनी ने भूत राजा की प्रेत छवि को घेर लिया। फिर प्रकाश की एक चमक के साथ भूत राजा की प्रेत छवि गायब हो गई। एक और जगह में तो उस बच्चे का नाम आर्यन है। वह 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 तो वास्तव में उड़ान देवी का बेटा है। हे भगवान, यह तो बहुत अविश्वसनीय है। और तुम? वृद्ध श्याओ याओ ने जीवन चुराने वाले विद्वान को घूरते हुए कहा, तुमने वास्तव में। वृद्ध श्याओ याओ ने अपने हाथ में मोटी सुनहरी किताब को घूरा। उसने उसमें जो देखा वह उसकी कल्पना से परे था और उसके दिल में सदमा अतुलनीय था। जीवन चुराने वाले विद्वान की तलवार हल्की सी हिली। चटक! श्याओ याओ महल का वृद्ध 2 हिस्सों में बंट गया। प्रकाश और छाया ओवरलैप हो गईं और जीवन चुराने वाले विद्वान ने धीरे से कहा, चूंकि तुम जानते हो तो तुम्हारे पास जीने का कोई मौका नहीं है। केवल वृद्ध श्याओ याओ ही नहीं, वह अपने साथ जितने भी लोगों को लाया था वे सब मर चुके थे। गहरे सूर्य पंथ के शिष्य भी शामिल थे। वे सब मर चुके थे। जीवन चुराने वाले विद्वान ने जमीन से जिन्स को उठाया और अपनी दिव्य शक्ति के एक उभार के साथ जिन्स पाउडर में बदल गया। उसने फिर एक घुटने पर बैठकर कहा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से अपने जीवन से उसकी रक्षा करूंगा। मैं अपने जीवन की कसम खाता हूं। समाप्त। जीवन चुराने वाले विद्वान अमर महल तलवार मंच पर चला गया और अपनी पीठ पर एक पतली और लंबी तलवार ले गया। यह उसी क्षण था। एक तेज चीख सुनाई दी। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 1806, स्वर्ग विच्छेदन पंथ में वापसी। अमर रसातल चट्टान के पास। आर्यन, मुझे उम्मीद है कि हम दुश्मन नहीं बनेंगे, नीलिन ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिलीजुली भावना थी, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो और कुछ छिपाना भी। भूमिगत महल से बाहर आने के बाद नीलिन की आर्यन के बारे में समझ बढ़ गई थी, लेकिन इसने उसे और भी ज्यादा इस बात का एहसास कराया कि आर्यन कितना अथाह था। उसे नहीं पता था कि ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना कैसे किया जाए। आर्यन हंसा, हम दुश्मन कैसे हो सकते हैं? उसकी आवाज में एक हल्की फुल्की चुनौती थी। नीलिन हंसी और बोली, यह सच है, हमारी लगभग शादी हो गई थी। यह कहते ही नीलिन के गाल लाल हो गए। एक क्षण के लिए वहां एक मीठी, अनकही शर्मिंदगी तैर गई।
उसके बाद नी लिन के एक विचार से हवा में मंडराता लोहाबाज चील नीचे उतर आया। नी लिन के कदम हिले और वह सीधे आसमान में तेजी से चढ़ गई और बोली, आर्यन, मैं 10 महान पंथों के विनिमय मैदान में तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह सही है। तुम्हारी गोलियों के लिए धन्यवाद। असंख्य आत्मा गोली। एक दिव्य श्रेणी की गोली। इस तरह की गोली उसकी आत्मा संचार तकनीक को और बेहतर बनाने में मदद कर सकती थी और उसकी खेती भी बहुत बढ़ जाएगी। इस तरह की गोली आर्यन के लिए बेकार थी। हालांकि नी लिन के लिए जिन चीजों के लिए वह आदान प्रदान करना चाहती थी वे गहन सूर्यपंथ से कई गुना बेहतर थीं और यहाँ तक कि पृथ्वी ज्वाला अग्नि सर्प से भी मजबूत थीं। हालांकि नी लिन लोहाबाज चील की पीठ पर खड़ी होकर दूर देखती रही। अब मैं अकेली ही वापस जा रही हूं। उसके दिल में थोड़ी उदासी महसूस हुई। लेकिन यह एक मार्शल कृषक का जीवन था। यह एक अनुभवात्मक शिक्षा थी। खतरा हर जगह था और शियो याओ महल के लोग बाहर नहीं आए थे। वे निश्चित रूप से भूमिगत महल में मर गए होंगे। नी लिन ने अपना सिर झुकाया और आर्यन को देखा जो एक चींटी के आकार का दिख रहा था और खुद से बुदबुदाई, मुझे सच में उम्मीद है कि मैं तुम्हें आदान प्रदान में नहीं देखूंगी, लेकिन यह असंभव है। आर्यन, मैं तुम्हारे अद्भुत प्रदर्शन की उम्मीद कर रही हूं। चलो चलें। लोहाबाज चील चीखा और बादलों में तेजी से चला गया, पलक झपकते ही गायब हो गया। आर्यन बुदबुदाया, चलो हम भी चलें। वापस जाने का समय हो गया है। एक सफेद आकृति चमक उठी। जब वह भूमिगत महल से निकला तो आर्यन पहले ही प्राणहरण विद्वान के अस्तित्व को महसूस कर चुका था, लेकिन प्राणहरण विद्वान ने उसे जो एहसास दिया वह अलग था। यह और भी मजबूत था। यह आर्यन की सहज प्रवृत्ति थी। स्वर्ग विच्छेदन पंथ में लौट आओ। स्वर्ग विच्छेदन पंथ, आंतरिक पंथ, मार्शल आर्ट्स अभ्यास मैदान। धमाका, धमाका, बस बस बस। एक के बाद एक विस्फोट हुए, जैसे आसमान से आकृतियां गिर रही हों। जमीन पर टकराकर उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनके मुंह के कोनों से खून टपक रहा था। कुल 81 लोग थे। वे सभी नील तारा क्षेत्र के कुलीन शिष्य थे। वे सभी हिल गए थे। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ तलवार इच्छा शक्ति पूरी तरह से वापस ले ली गई और एक आकृति मध्य हवा से धीरे धीरे नीचे गिरी। हाँ हाँ हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि वह स्वर्ग विच्छेदन पंथ का नंबर 1 शिष्य है। हत्या के इरादे का स्थान इतनी कम समय में दूसरे स्तर को भेद गया। प्रतिभाशाली, अति प्रतिभाशाली, हाँ हाँ हाँ। इतनी कम उम्र में हत्या के इरादे के स्थान के दूसरे दायरे को समझने में सक्षम होना, यह अद्भुत है। वरिष्ठ भाई फेंग शक्तिशाली हैं। इस साल के शिष्यों का आदान प्रदान वरिष्ठ भाई फेंग पर निर्भर करेगा। 10वीं श्रेणी की प्रतिभा। शीर्ष 10 शिष्यों की तुलना में भी वह बेहतर है। चलो देखते हैं कौन हमारे स्वर्ग विच्छेदन पंथ को नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। हाँ हाँ हाँ। मार्शल आर्ट्स के मैदान में जयकार और प्रशंसाएं गूंज उठीं। महान एल्डर लुओ वान होंग सबसे पहले नीचे आए। उन्होंने ताली बजाई और आगे बढ़ते हुए कहा, तियानहान, तुम्हारी प्रगति अद्भुत है। फेंग तियानहान ने अपनी लंबी तलवार म्यान में रखी और तुरंत झुक गया। धन्यवाद महान एल्डर, आपकी आत्मा स्फूर्ति गोली के लिए। इसने न केवल मुझे हत्या के इरादे के स्थान के दूसरे स्तर को तोड़ने में मदद की, बल्कि मेरी खेती में भी सुधार हुआ। वह अत्यधिक आभारी था। आत्मा स्फूर्ति गोली कोई साधारण गोली नहीं थी।
यह इस गोली की वजह से भी था कि फेंग तियानहान की हत्या के इरादे के स्थान की समझ आगे बढ़ पाई थी। उसकी अपनी खेती में भी बार बार सुधार हुआ था। इसने पूरे स्वर्ग विच्छेदन पंथ को चौंका दिया था। एक एल्डर मुस्कुराया और बोला, आत्मा स्फूर्ति गोली कोई साधारण गोली नहीं है। महान एल्डर ने इस गोली पर बहुत प्रयास किया। यह सही है। आत्मा स्फूर्ति गोली एक दिव्य श्रेणी की गोली है। और मैं यह कहना नहीं चाहता, लेकिन पंथ नेता भी ऐसी गोली नहीं निकाल सकते। महान एल्डर सचमुच आपके लिए अच्छे हैं। यह सही है। कुछ एल्डर ने भी अपनी बात रखी। फेंग तियानहान लो वान होंग के सामने एक घुटने पर बैठ गया और बोला, तियानहान महान एल्डर की दया को हमेशा याद रखेगा। वह घुटने टेक गया। यह जानना जरूरी था कि फेंग तियानहान ने अपने गुरु या पंथ नेता के सामने भी घुटने नहीं टेके थे, बल्कि महान एल्डर के सामने। प्रशिक्षण क्षेत्र में सभी शिष्य और एल्डर चौंक गए थे। लुओ वान होंग के होंठ ऊपर उठे और वह जोर से हंसा। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। उसकी हंसी अभिमानी और अत्यंत अहंकारी थी। वरिष्ठ बहन फेंग तियानहान ने हत्या के इरादे के स्थान की दूसरी परत को समझ लिया है। लू शुआंगक्वान ने बुदबुदाते हुए ओवरलॉर्ड फ्लावर के पास चला गया। ओवरलॉर्ड फ्लावर की अभिव्यक्ति नहीं बदली। इसके बजाय उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुमने वह पता लगाया जो मैंने तुम्हें पता लगाने के लिए कहा था? लू शुआंगक्वान ने माथा सिकोड़ा और कहा, वरिष्ठ बहन, इस बारे में न जानना ही बेहतर है। यह तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा। तुम अभी एक महत्वपूर्ण दौर में हो। तुम्हें चयन में पास होना ही होगा। ओवरलॉर्ड फ्लावर का दिल कस गया। वह पहले ही समझ चुकी थी कि लू शुआंगक्वान का क्या मतलब था। आंतरिक पंथ के महत्वपूर्ण व्यक्ति आर्यन को मरा हुआ देखना चाहते थे। ड्रैगन गर्जना, बाघ को वश में करना। धमाका धमाका। ओवरलॉर्ड फ्लावर ने दोनों मुट्ठियों से वार किया। शक्तिशाली बल सीधे एक शक्तिशाली बल में बदल गया जो बाहर निकला। यह एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था। लू शुआंगक्वान को बार बार पीछे हटना पड़ा। वह इसका सामना नहीं कर सका। चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हारा बदला लूंगी, चाहे कुछ भी हो, ओवरलॉर्ड फ्लावर ने अपने दिल में कहा। पहला कदम जो उसे उठाना था वह आंतरिक पंथ में प्रवेश करना था। जब तक वह चयन पास कर लेती और आदान प्रदान में भाग लेने के लिए एक स्थान प्राप्त कर लेती, तब तक वह एक आंतरिक पंथ शिष्य बन सकती थी। जब ऐसा समय आएगा तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। आह! धमाका धमाका। ओवरलॉर्ड फ्लावर ने दिनरात कड़ी मेहनत की। इतने समय के बाद भी उस बच्चे की कोई खबर नहीं। अभी तक नहीं। वह एक बेकार था जो राक्षसी जानवरों से भरे पहाड़ में भाग गया। मुझे लगता है कि वह शायद मर गया है। चलो अभी उसके बारे में चिंता न करें। अब मुख्य बात उन लोगों का चयन करना है जिन्हें हमें आदान प्रदान में भेजना है और अपनी मुट्ठी में सभी शक्ति को नियंत्रित करना है। महान एल्डर के सम्मेलन कक्ष में कई एल्डर चर्चा कर रहे थे। लुओ वान होंग मुस्कुराया और अचानक बोला, क्या आपको लगता है कि झांग सानकियान का चेहरा खराब होगा अगर फेंग तियानहान मेरा शिष्य बन जाए? सभी चौंक गए। फिर वे सब हंसे। यह सिर्फ चेहरा खराब करना नहीं है। यह झांग सानकियान के मुंह पर तमाचा है। क्या वह मौत को दावत नहीं दे रहा है अगर वह आपसे लड़ने की हिम्मत करता है? यह उसके मुंह पर एक तमाचा है। क्या झांग सानकियान कमाल का नहीं है? फेंग तियानहान जैसा कोई शिष्य न होने पर चलो देखते हैं कि वह कितना कमाल का हो सकता है। वह चेहरा खराब करेगा।
महान एल्डर, आपकी चाल शानदार है। फेंग तियानहान जैसा कोई शिष्य न होने पर झांग सान कियान की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। पिछली बार जब उसके लोग मारे गए थे तो झांग सान कियान के दबंग रवैये को युद्ध की घोषणा के रूप में देखा गया था। लो वान होंग ने जवाबी हमला किया। अब आंतरिक पंथ मूल रूप से उसके हाथों में था। पहले शिष्य के गुरु के खिताब के अलावा झांग सान कियान के पास पंथ मास्टर का खिताब भी था। यदि फेंग तियानहान उसका शिष्य बन जाता तो झांग सान कियान के पास कुछ भी नहीं बचता। पंथ मास्टर का खिताब उसका केवल मजाक उड़ाया जाएगा। इस क्षण लुओ वान होंग ने कहा, आप चयन प्रतियोगिता के दिन झांग सानकियान के सामने फेंग तियानहान को अपना शिष्य बनाने के बारे में क्या सोचते हैं? अरे, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1807 गुरुद्रोह। एक को सटीक और निर्दयी होना पड़ता है, एक को बिना खून बहाए मारना पड़ता है। लुओ वानहोंग कई सालों से पंथ नेता के पद पर लालच भरी नजर रखे हुए था। वह झांग सानकियान पर दबाव डाल रहा था। इस बार वह झांग सानकियान को खाई से नीचे धकेलना चाहता था। धमाका धमाका धमाका, नगाड़े बज रहे थे। तियानकान पंथ के बाहरी पंथ और आंतरिक पंथ के शिष्य एक साथ बैठे थे। आज चयन प्रतियोगिता का दिन था और साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन भी। यह केवल चयन प्रतियोगिता ही नहीं होगी, बल्कि बाहरी पंथ के शिष्यों को आंतरिक पंथ के शिष्यों के रूप में भी पदोन्नत किया जाएगा। जो कोई भी पर्याप्त मजबूत होगा वह आज अपनी धाक जमा सकेगा। जो कोई भी पर्याप्त मजबूत होगा वह आज वह सब कुछ प्राप्त कर सकेगा जो वह चाहता था। वरिष्ठ भाई वांग ताई, बाहरी पंथ के राजा, निश्चित रूप से प्रतियोगिता में आंतरिक पंथ में प्रवेश करेंगे और एक नए शिष्य बनेंगे। वह 9वीं श्रेणी की प्रतिभा हैं। वरिष्ठ भाई फांग के बाद दूसरे नंबर पर वांग ताई मजबूत है, लेकिन वह 3 महीने से अधिक समय से एकांतवास में है। मुझे नहीं पता कि वह कैसा कर रहा है। हालांकि वरिष्ठ बहन ओवरलॉर्ड फ्लावर निश्चित रूप से वांग ताई से कमजोर नहीं है। वह हर दिन प्रशिक्षण मैदान में साधना करती रही है। आपने उसकी शक्ति देखी है। मैंने सुना है कि वह रात में भी साधना करना बंद नहीं करती है। उसकी शक्ति शून्य भेदन क्षेत्र तक पहुंच गई है। यह आदिम देव युद्ध क्षेत्र में राक्षस द्वीप है। एक उच्च स्तरीय जगह में शून्य भेदन मुट्ठी का उपयोग करने में सक्षम होना भयानक है। आप बाहरी पंथ के शिष्यों की बात कर रहे हैं। वरिष्ठ भाई वांग ताई शक्तिशाली हैं और ओवरलॉर्ड फ्लावर वर्ल्ड की शक्ति मजबूत है, लेकिन पूरे तियानकान पंथ में कौन वरिष्ठ भाई फांग का मुकाबला कर सकता है? कोई नहीं। वरिष्ठ भाई फांग तियानकान पंथ के शीर्ष शिष्य हैं। वह निश्चित रूप से विनिमय टीम के नेता होंगे और प्रतियोगिता में अन्य 9 पंथों के शिष्यों को हरा देंगे। धिक्कार है। क्या यह स्पष्ट नहीं है? वरिष्ठ भाई फांग ने पहले ही मारने की इच्छा के स्थान के दूसरे स्तर को समझ लिया है। शीर्ष 10 शिष्य भी उनसे प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं हैं। विशाल प्रशिक्षण मैदान लोगों से भरा हुआ था। आज तियानकान पंथ की भव्य सभा थी। वरिष्ठ भाई फांग आ गए। अचानक जैसे ही आवाज शांत हुई, सभी की आंखें एक साथ एक ही दिशा में घूम गईं। स्विश! एक लंबी तलवार अत्यंत तेजी से उड़ निकली। एक सफेद आकृति उड़ती हुई तलवार पर एक अमर की तरह उतरी और धीरे धीरे आसमान से नीचे आई। वरिष्ठ भाई फांग! वरिष्ठ भाई फांग!
वरिष्ठ भाई फांग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अनगिनत युवतियां चिल्लाईं। फांग तियानहान सुंदर और सफेद पोशाक में था। वह सुसंस्कृत और परिष्कृत था। चौक में हो रहे शोर को सुनते हुए उसके होठों के कोने एक आकर्षक मुस्कान में मुड़ गए। आत्मसंतुष्ट, वह खुद से बहुत खुश था। अज्ञानी लड़की और जोर से चिल्लाई, वृद्ध परिषद आ गई है। लुओ वानहोंग के नेतृत्व में 10 से अधिक आंतरिक न्यायालय के बुजुर्ग बाहर निकले। जब फांग तियानहान ने लुओ वानहोंग को देखा तो वह तुरंत अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वागत है महान बुजुर्ग। लुओ वानहोंग मुस्कुराया और बोला, तियानहान, आज तुम्हारा बड़ा दिन है। यह अर्थपूर्ण था। फांग तियानहान मुस्कुराया और बोला, यह आपका भी बड़ा दिन है महान बुजुर्ग। लुओ वानहोंग हंसा, हा हा हा। उसने फांग तियानहान के कंधे को हल्के से थपथपाया और धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार तैयार किया है। यह आत्मा उत्थान गोली से भी बेहतर है। इसके साथ तुम निश्चित रूप से 10 महान पंथ विनिमय में उन तथाकथित शीर्ष 10 शिष्यों को बुरी तरह से हरा दोगे। समाप्त। लुओ वानहोंग मुस्कुराया और चला गया। फांग तियानहान की आंखों में उत्तेजना चमक उठी। पंथ नेता आ गए हैं। सब शांत हो गए। झांग सानकियान बाहर निकला। लुओ वानहोंग की भव्यता की तुलना में उसके बगल में केवल 2 अनुयायी थे। ये दोनों सेवक उसके 2 शिष्य थे। जब फांग तियानहान ने यह देखा तो वह आगे बढ़ा और झुका नहीं। उसने केवल धीरे से आवाज दी, स्वागत है गुरु। झांग सानकियान ने फांग तियानहान पर नजर डाली और हल्के से मुस्कुराया। तियानहान, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा। मैंने सुना है कि तुमने मारने की इच्छा के स्थान को दूसरे क्षेत्र तक समझ लिया है। फांग तियानहान ने कहा, यह पहले ही दूसरे क्षेत्र के मध्य चरण में है। गुरु, आपका मारने की इच्छा का स्थान दूसरे क्षेत्र की दहलीज पर लगता है ना? वरिष्ठ भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? एक अनुयायी ने तुरंत चिल्लाया। फांग तियानहान मुस्कुराया और कहा, कुछ नहीं। मैं बस गुरु के साथ मारने की इच्छा के स्थान की समझ पर चर्चा करना चाहता हूं। गुरु, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं? फांग तियानहान। एक और शिष्य चिल्लाया। फांग तियानहान ठंडी हंसी हंसा और कहा, 2 टुकड़े कचरा। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों कचरा मुझे बाद में अखाड़े में एक आश्चर्य दे सकते हो। समाप्त। फांग तियानहान अकड़कर चला गया। अनुयायियों में से एक ने कहा, गुरु, यह कमीना, आप कैसे? झांग सानकियान ने माथे पर बल डाला और कुछ नहीं कहा। फांग तियानहान पहले ही महान बुजुर्ग का आदमी था। वह फांग तियानहान को वह नहीं दे सका जो वह चाहता था। झांग सानकियान ने उसे दोष नहीं दिया, बल्कि खुद को। झांग सानकियान पंथ नेता की कुर्सी पर गया और लुओ वानहोंग पर नजर डाली। उसका दिल कस गया। 3 महीने से भी कम समय में उसकी स्थिति कमजोर और कमजोर हो गई थी। अब यहाँ तक कि उसका अपना शिष्य भी उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की हिम्मत कर रहा था। वह अब एक खाई के कगार पर खड़ा था। झांग सानकियान आगे बढ़ा और कहा, मुझे उम्मीद है कि सभी शिष्य पंथ चयन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। इस क्षण लुओ वानहोंग बाहर आया और बोला, पंथ नेता, चयन से पहले फांग तियानहान के पास कुछ कहने के लिए है। फांग तियानहान बाहर आया। झांग सानकियान ने माथे पर बल डाला और कहा, हम पंथ चयन के बाद इस पर बात करेंगे। लुओ वानहोंग ने कहा, यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। फांग तियानहान भी आगे बढ़ा और जोर से कहा, आज पंथ में सभी के सामने मैं फांग तियानहान गुरु को स्वीकार करूंगा।
यह कहकर फांग तियानहान ने झांग सानकियान को एक तलवार निकालते हुए देखा और कहा, पंथ नेता, यह वह तलवार है जो आपने मुझे दी थी। यह प्रथम श्रेणी के स्टील से बनी है। क्या आप देखते हैं कि यह लगभग जंग खा रही है? यह सही नहीं है। इसे टूटा हुआ होना चाहिए। जैसे ही उसने बात खत्म की, फांग तियानहान ने अपनी हथेली में कुछ बल लगाया और लंबी तलवार एक झटके के साथ दो टुकड़ों में टूट गई। फिर फांग तियानहान मुड़ा और लुओ वानहोंग के सामने घुटने टेक दिया। मैं फांग तियानहान, महान बुजुर्ग से मुझे अपना शिष्य स्वीकार करने की विनती करता हूं। जैसे ही उसने बात खत्म की, हंगामा मच गया। महान बुजुर्ग को अपना गुरु स्वीकार करना। फांग तियानहान ऐसा कैसे कर सकता है? क्यों नहीं? जो सक्षम हैं वे पद संभालेंगे। पंथ नेता वरिष्ठ भाई फांग को वह नहीं दे सकते जो वह चाहते हैं, इसलिए निश्चित रूप से उसे पंथ बदलना होगा। महान बुजुर्ग पंथ नेता से कमजोर नहीं हैं। यह अपने गुरु को धोखा देना और अपने पूर्वजों को नष्ट करना है। क्या अपने गुरु को धोखा देना और अपने पूर्वजों को नष्ट करना, यह वास्तविकता है। वरिष्ठ भाई फांग मारने की इच्छा के स्थान के दूसरे स्तर को पार करने में सक्षम थे क्योंकि महान बुजुर्ग की मदद से वह गुरु से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। बहुत चर्चा हुई। कुछ ने आलोचना की जबकि अन्य सहमत थे। लोग बहुत यथार्थवादी थे। झांग सानकियान की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने फांग तियानहान को जमीन पर घुटने टेकते देखा। इस क्षण झांग सानकियान के दो अनुयायी आगे बढ़े और एक ही समय में हमला किया। उन्होंने जोर से चिल्लाया, फांग तियानहान, तुम धोखेबाज और अपने पूर्वजों को नष्ट करने वाले, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फांग तियानहान नहीं हिला। लुओ वानहोंग हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। यह मेरा तुम्हारे लिए उपहार है, लिंगक्सियाओ दिव्य तलवार। फांग तियानहान घुटने टेककर उसे लिया। उसने भारी आवाज में कहा, धन्यवाद। इस क्षण झांग सानकियान ने गहरी आवाज में चिल्लाया, सावधान रहो। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1808। बाह्य पंथ में सबसे शक्तिशाली। जैसे ही वे दोनों बाहर निकले, फांग तियानहान का नवम स्वर्ग और दशम पृथ्वी हत्या का इरादा खामोशी से मुक्त हो गया। यहां तक कि झांग सानकियान ने भी इसे महसूस नहीं किया। जब तक उसने इसे महसूस किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस बस दो जोरदार भनभनाहट की आवाजों के साथ झांग सानकियान के दो अनुयायी हवा में निलंबित हो गए, हिलने में असमर्थ। हत्या का इरादा भड़क उठा। तलवार की ऊर्जा आर पार हो रही थी। फांग तियानहान की लिंगक्सियाओ तलवार हिली और उसने वार किया। धमाका धमाका। दोनों अनुयायियों के शरीर फट गए और हवा में ही फट गए। उनके शव जमीन पर गिर गए। दृश्य इतना भयानक था कि उसे देखा नहीं जा सकता था। फांग तियानहान ने उपहास किया, कचरे के दो टुकड़े मुझ पर छिपकर हमला करने की हिम्मत करते हैं? तुम अपनी औकात भूल गए हो। वह असाधारण रूप से प्रसन्न था। वह इसलिए प्रसन्न नहीं था क्योंकि उसने झांग सानकियान के शिष्यों को मार डाला था। वह इसलिए प्रसन्न था कि झांग सानकियान ने उसके द्वारा छोड़े गए नवम स्वर्ग और दशम पृथ्वी हत्या के इरादे को महसूस नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, इस तकनीक के बारे में उसकी समझ पूरी तरह से झांग सानकियान से ऊपर थी। यह वही था जिससे वह सबसे अधिक प्रसन्न था। झांग सानकियान ने माथे पर बल डाला और फांग तियानहान को घूरा।
तुमने मेरे सामने किसी को मार डाला। यह अब सिर्फ मुंह पर तमाचा मारना नहीं था। यह झांग सानकियान पर पैर रखना और उसके मुंह पर जोर से तमाचा मारना था। इसके अलावा उसने उसे स्वर्ग अपंग पंथ के सभी शिष्यों के सामने तमाचा मारा था। अपने ही शिष्य द्वारा तमाचा मारने के बाद उसने अपना सारा मान खो दिया था। झांग सानकियान ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची और उसके शरीर पर आभा उमड़ पड़ी। एक अत्यंत तीव्र हत्या का इरादा जारी हुआ। उसकी आंखें फैल गईं। बस हवा में एक गर्जना थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक आदिम जानवर ने अचानक अपनी आंखें खोल दी हों। दबाव अत्यधिक था और फांग तियानहान इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। धप! वह जमीन पर जोर से घुटनों के बल गिर गया, बिल्कुल भी इसे सहन नहीं कर सका। फांग तियानहान का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी खेती का स्तर झांग सानकियान से मुकाबला नहीं कर सकता था और वह उसकी दायरे के दबाव को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। यह बेहद असहज था। फांग तियानहान अप्रसन्न था। उसके शरीर पर तलवार का इरादा पूरी शक्ति से चला और उसने अपने हाथ में लिंगक्सियाओ दिव्य तलवार से वार किया। तोड़ो! इससे पहले कि वह वार कर पाता, झांग सानकियान की आंखें ठंडी हो गईं। अपने गुरु को धोखा देने के बाद भी तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत करते हो? कांपो! धमाका! हवा में एक विस्फोट हुआ और शक्तिशाली ताकतें तेजी से बाहर निकलीं, तुरंत फांग तियानहान के तलवार के वार को तोड़ दिया। फांग तियानहान का शरीर कांप उठा। उठ! उसने एक मुंह खून थूक दिया। इसी समय लो वानहोंग मुस्कुराया और आगे बढ़ा। उसने धीरे से कहा, प्रमुख, ज्यादा बहकिए मत। वह अब मेरा शिष्य है। जैसे ही उसने बात खत्म की, लो वानहोंग की आभा बाहर निकली और झांग सानकियान की आभा को रोक दिया। फांग तियानहान का शरीर शिथिल हो गया। वह जमीन से उठा और तुरंत झांग सानकियान पर हमला करने लगा। उसके दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा और उसके दिल में हत्या का इरादा और भी मजबूत हो गया। तो क्या हुआ अगर वह गुरु था? तो क्या हुआ अगर वह पंथ नेता था? अगर उन्होंने उसे नाराज किया तो वह उन्हें वैसे ही मार डालेगा। हालांकि लो वानहोंग ने उसे रोक दिया। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। झांग सानकियान ने अपना सारा मान खो दिया था और पंथ नेता के रूप में उसकी प्रतिष्ठा चली गई थी। आने वाले दिनों में उसके लिए स्वर्ग अपंग पंथ में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। यह लो वानहोंग का लक्ष्य था। लो वानहोंग ने फांग तियानहान को रोका और झांग सानकियान पर मुस्कुराया। पंथ प्रमुख, आज अपंग स्वर्ग पंथ का चयन का दिन है। आप नहीं चाहते कि चयन रद्द हो जाए, है ना? जैसे ही उसने बात की, लो वानहोंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आभा नीचे दब गई और जोर से पीछे धकेल दिया। बस! झांग सानकियान का शरीर हल्का सा कांप उठा। वह चौंक गया और शक्तिशाली प्रभाव को सहन नहीं कर सका। इतने कम समय में लो वानहोंग की खेती पहले ही उसके बराबर या उससे भी अधिक मजबूत हो गई थी। अगर वे लड़ते, वह मर जाएगा। उसे मौत का डर नहीं था, लेकिन उसे डर था कि अपंग स्वर्ग पंथ नष्ट हो जाएगा। झांग सानकियान ने अपनी आभा वापस ले ली। लो वानहोंग हल्के से मुस्कुराया और बोला, यह बात ठीक है। हाँ हाँ हाँ। वह हंसा और अपनी सीट पर वापस चला गया। फांग तियानहान ने तिरस्कार भरी नजर से झांग सानकियान को देखा। कायर! यह बेकार था। कचरा पंथ प्रमुख। कई शिष्यों ने अपने दिल में उसका मजाक उड़ाया। झांग सानकियान बहुत कायर था। उसके सीधे शिष्य ने उसे धोखा दिया था
और उसके अनुयायी शिष्य को मार दिया गया था, लेकिन उसने एक पाद भी मारने की हिम्मत नहीं की। ऐसा पंथ प्रमुख उन्हें कैसे नेतृत्व कर सकता था? चाहे वह आंतरिक पंथ हो या बाहरी पंथ के शिष्य, वे केवल शक्तिशाली की पूजा करते थे। उन्हें परवाह नहीं थी कि आपके अच्छे इरादे थे या कुछ और। वे केवल शक्तिशाली का सम्मान करेंगे और कमजोर का तिरस्कार करेंगे। यह वास्तविकता थी। झांग सानकियान ने धीरे से सांस छोड़ी और अपने दिल के गुस्से को दबाया। वह मुड़ा और शांत प्रशिक्षण मैदान को देखा। हजारों शिष्यों ने जो हुआ था उसे देखा था। उसे विश्वास था कि वह शायद अपंग स्वर्ग पंथ में ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। झांग सानकियान कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे डर है कि अब मेरी एकमात्र उम्मीद आर्यन है। हालांकि 3 महीने से भी कम समय हुआ है। वह क्या बदल सकता है? 3 महीने बहुत कम थे। कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। हालांकि झांग सानकियान ने खुद से सोचा, उसने कहा था कि वह चयन प्रतियोगिता में निश्चित रूप से वापस आएगा। मुझे डर है कि वह समय पर वापस नहीं आ पाएगा। यह अच्छा है। इस तरह वह सुरक्षित रूप से जीवित रह सकता है। तब झांग सानकियान मंच के सामने चला गया और बोला, चाहे वह आंतरिक पंथ हो या बाहरी पंथ, जब तक आपके पास शक्ति है, आप मंच पर उन्हें चुनौती दे सकते हैं और अपंग स्वर्ग पंथ के लिए गौरव के लिए लड़ सकते हैं। चयन प्रतियोगिता अब शुरू होगी। जैसे ही उसने बात खत्म की, भीड़ में कोई शोरगुल नहीं था। जाहिर है वे इस पंथ प्रमुख से निराश थे। लो वानहोंग के होंठ मुड़ गए और वह हंसा। उसके बगल के सभी एल्डर्स भी हंसे। झांग सानकियान, हाँ हाँ हाँ, मुझसे लड़ रहे हो? क्या तुम मुझे हरा सकते हो? लुओ वानहोंग ने अपने दिल में उसे तिरस्कृत किया। पूरा अपंग स्वर्ग पंथ पहले ही उसके हाथों में था। उसे पंथ प्रमुख बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। लुओ वानहोंग अपने दिल में उन्मादपूर्वक हंसा। बाह्य पंथ वांग ताई, आंतरिक पंथ के वरिष्ठ भाई को चुनौती दें। तुरंत जमीन हिल गई। एक व्यक्ति जिसके पीठ पर एक विशाल तलवार थी, लगभग 2 मीटर लंबा और मजबूत, एक चलते हुए पहाड़ की तरह बाहर निकला। बहुत मजबूत, बहुत दबंग। वरिष्ठ भाई वांग ताई आते ही आंतरिक पंथ के वरिष्ठ भाई को चुनौती देना चाहते हैं। वह बहुत अद्भुत हैं। मैंने सुना है कि उसके पास एक दिग्गज का पौराणिक रक्तवंश है। धिक्कार है, मेरे सामने खड़े होकर ही मुझे एक मजबूत दबाव महसूस होता है। प्रभाव बहुत तेज है। बाह्य पंथ में सबसे शक्तिशाली। वांग ताई अखाड़े में खड़ा क्वाइटली प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ सेकंड बाद, मुझे करने दो। एक आंतरिक पंथ का शिष्य तलवार के साथ उड़कर अखाड़े में पहुंचा और बोला, बाहरी पंथ के शिष्यों को बाहरी पंथ में ही रहना चाहिए। आंतरिक पंथ ऐसी जगह नहीं है जहां आप अपनी मर्जी से प्रवेश कर सकें। उसने अपनी तलवार से वार किया। इसके अलावा इस क्षण इसमें एक मजबूत दबाव था। वांग ताई अखाड़े पर अचल खड़ा था। जैसे ही लंबी तलवार उसके शरीर में घुसने वाली थी, उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। धमाका! एक हथेली जोर से नीचे गिरी। उफ! जैसे वह एक मक्खी को मार रहा हो और उसे उड़ा दिया गया। धमाका! वह जमीन पर जोर से गिरा और बेहोश हो गया। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1809। मैंने आर्यन लॉन्ग एफीआई
के बारे में जानकारी सहेज ली है और अब कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। अचल अष्ट वायु में भाग 3। जो मुझे ठुकराते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होगा। एक ही वार में मौत। और तो और यह एक अतुलनीय रूप से प्रभावशाली हथेली का वार था, तलवार भी नहीं निकाली गई थी। यह जानना जरूरी था कि वांग ताई का सबसे मजबूत वार उसकी तलवार का वार था। यह अतुलनीय रूप से मजबूत था। आसपास पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। बहुत देर बाद धमाकों की एक श्रृंखला फूट पड़ी और सभी बाहरी पंथ के शिष्य चिल्ला उठे, वांगताई, वांगताई, वांगताई। उनकी आवाजों से आसमान गूंज उठा। झांग संचियन की आंखों में चमक आ गई। उसने पहले भी वांगताई के बारे में सुना था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी उम्मीदों से बढ़कर निकलेगा। एक बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, वांगताई ने आंतरिक पंथ का शिष्य बनने की योग्यता प्राप्त कर ली है। कौन उसे चुनौती देना चाहता है? स्वर्ग अवशेष पंथ का चुनाव अन्य पंथों के चुनाव से थोड़ा अलग था। यह एक स्वतंत्र चुनाव था। पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब तक आप पर्याप्त मजबूत थे, आप मंच पर आकर किसी को भी चुनौती दे सकते थे। यदि आप एक मैच जीतते तो आपको संबंधित अंक मिलते। शीर्ष 10 शिष्य शीर्ष 10 पंथों के आदान प्रदान के लिए योग्यता प्राप्त कर सकते थे। क्या कोई और है जो वांग ताई को चुनौती देना चाहता है? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूरे दर्शकों पर नजर डाली और पूछा। बाहरी पंथ में सन्नाटा छा गया। किसी भी शिष्य ने वांग ताई को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। अभी अभी का वार पहले ही साबित कर चुका था कि उसकी ताकत कुछ आंतरिक पंथ के वरिष्ठ भाइयों से भी मजबूत थी। इस क्षण लुओ वानहोंग हल्के से मुस्कुराया और बोला, लगता है कोई मुझे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता, इनाम। जैसे ही उसने अपना वाक्य खत्म किया, एक बड़े ने आगे बढ़कर कहा, महान कुलगुरु का इनाम है। लुओ वानहोंग ने कहा, 1000 देव आत्मा गोलियां, एक उग्र बैल कवच और एक उग्र बैल महातलवार। बड़ा सौदा। शुरुआत में ही 1000 देव आत्मा गोलियां। यह तो गौण था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके पीछे के 2 स्वर्ग क्रम आध्यात्मिक खजाने सभी अत्यंत तीक्ष्ण थे। यह ऐसी चीज थी जो केवल संयोग से ही मिल सकती थी। वाह, यह इनाम बहुत उदार है। उग्र बैल कवच वह एक रक्षात्मक शक्ति ढाल वाला कवच है, एक स्वर्ग क्रम आध्यात्मिक खजाना। और उग्र बैल महातलवार, यह बहुत लुभावना है। कई शिष्यों ने चर्चा करना शुरू कर दिया। उसी समय बहुत से लोग जानते थे कि महान कुलगुरु का तथाकथित इनाम वास्तव में वांग ताई को रिश्वत देना था। झांग संचियन का चेहरा हल्का सा बदल गया। इस दुनिया में पैसे से काम करना आसान था और पैसे से वह जो चाहे कर सकता था। एक आकस्मिक वार से वह झांग संचियन को इतनी बुरी तरह कुचल सकता था कि वह सांस भी नहीं ले पाता। कोई भी मार्शल कलाकार ऐसे इनाम को अस्वीकार नहीं करेगा। और तो और ये तीनों वस्तुएं वांग ताई के लिए ही बनी थीं। उग्र बैल कवच और महातलवार के साथ उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि ठीक उसी समय जब सभी उसके बारे में बात कर रहे थे, ये जियान का चेहरा बदल गया। वांग ताई ने हल्का सा झुककर कहा, महान बड़े की महान दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। खत्म। वह मंच से नीचे उतर गया। उसने आंतरिक बड़े का उपहार स्वीकार नहीं किया। दर्शक मौन थे। इनाम को अस्वीकार करना प्रथम बड़े को अस्वीकार करने के बराबर था। एक मूर्ख भी जानता था कि इसके क्या परिणाम होंगे। लुओ वानहोंग मुस्कुराया। फांग तियान हान ने तुरंत कहा, स्वामी, क्या आप चाहते हैं कि मैं
लुओ वानहोंग ने हाथ हिलाया और कहा, युवा लोग थोड़े अभिमानी होते हैं, लेकिन मुझ में धैर्य है। वास्तव में वह अपने दिल में बहुत नाखुश था। उसे सार्वजनिक रूप से अस्वीकार करना। हालांकि लुओ वानहोंग निराश नहीं हुआ। उसका मानना था कि इस दुनिया में कोई भी पैसे को ना नहीं कहेगा। इसके अलावा उसके पास बहुत पैसा और आध्यात्मिक खजाने थे। 1,000 पर्याप्त नहीं हैं। 10,000 ले लो। मैं तुम्हें कुचलकर मार डालूंगा। प्रतियोगिता जारी रही। उन्होंने न केवल मार्शल आर्ट में बल्कि लोहार और अन्य सहायक व्यवसायों में भी प्रतिस्पर्धा की। इसी तरह जब तक आप चुनौती में सफल होते हैं, आपको वह इनाम मिलेगा जो आप चाहते हैं। जब तक आप सफल होते हैं, आप अंक प्राप्त करने और शीर्ष 10 पंथों के आदान प्रदान में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आदान प्रदान केवल मार्शल आर्ट की एक साधारण प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि लोहार और इसी तरह की प्रतियोगिता भी थी। बाहरी पंथ अतिपुष्प। आंतरिक पंथ के वरिष्ठ भाई को चुनौती दें। अतिपुष्प मंच पर चली गई। वरिष्ठ बहन, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। वरिष्ठ बहन, उन्हें कुचल दो। वरिष्ठ बहन शक्तिशाली है। अतिपुष्प मंच पर चली गई और सीधे आंतरिक पंथ के वरिष्ठ भाई को घूरने लगी। उसका लक्ष्य बहुत सीधा था, आंतरिक पंथ में प्रवेश करना। एक आंतरिक पंथ के शिष्य ने अतिपुष्प की गर्वित आकृति पर नजर डाली, हल्के से मुस्कुराया और कहा, इस लड़की को मुझ पर छोड़ दो। उसके कदम हिले। एक तेजी के साथ वह मंच पर उतरा और मुस्कुराया, कनिष्ठ बहन, वरिष्ठ भाई यहाँ है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। खत्म। वह आदमी आगे बढ़ा और तेजी से हमला किया। यह भी इसी क्षण था। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। अतिपुष्प गायब हो गई। उस आदमी का चेहरा बदल गया और उसकी पीठ ठंडी पड़ गई। उसने अपनी आंखों के कोने से अपने पीछे देखा और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, ड्रैगन गर्जना। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। उस आदमी को एक मुक्के से उड़ाने के बाद अतिपुष्प ने ठंडी आवाज में कहा, मैं वरिष्ठ भाई का ख्याल नहीं रखूंगी। अतिपुष्प जीत गई। क्या कोई आंतरिक पंथ के शिष्य हैं जो लड़ने के लिए ऊपर जा रहे हैं? बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। एक बड़े ने लुओ वानहोंग के कान में फुसफुसाया, महान कुलगुरु, यह वही महिला है जिसे आर्यन पसंद करता है। इस दौरान वह हमारी निगरानी में रही है और उसकी खेती भी दैवीय गति से सुधरी है। आर्यन, वह बच्चा जिसे झांग संचियन ने पिछली बार रखा था। लुओ वानहोंग लगभग आर्यन को भूल गया था। बड़ा व्यक्ति सिर हिलाया और कहा, हाँ। लुओ वानहोंग ने अतिपुष्प को देखा और कहा, इस महिला शिष्य की प्रतिभा बुरी नहीं है। किसी ने जवाब नहीं दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अतिपुष्प जीत गई और आंतरिक पंथ का शिष्य बनने की योग्यता प्राप्त कर ली। लुओ वानहोंग ने फिर से कहा, इनाम। इनाम? लुओ वानहोंग ने कहा, 5,000 देव आत्मा गोलियां और एक जोड़ी 1,000 पंख दस्ताने इनाम। यह फिर से एक बड़ी रकम थी। 1,000 पंख दस्ताने उग्र बैल सेट से भी बेहतर थे। वह पैसे से मार रहा था, बेरहमी से मार रहा था। अनगिनत शिष्य ईर्ष्या से भरे थे और साथ ही वे उसकी पूजा भी कर रहे थे। हालांकि अतिपुष्प ने हल्के से कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, महान कुलगुरु। मुझे उन चीजों की जरूरत नहीं है। फिर से अस्वीकृत। लुओ वानहोंग का चेहरा थोड़ा अप्रिय था। एक व्यक्ति का अस्वीकार करना एक बात थी, लेकिन यदि दो प्रतिभाशाली शिष्य अस्वीकार करते हैं तो वे उसे अपनी आंखों में नहीं रखेंगे। या
उन्होंने पहले ही झांग संचियन के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर दी थी। लुओ वानहोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और आगे बढ़कर कहा, क्या तुम मुझे अस्वीकार करने के परिणाम जानते हो? अतिपुष्प डरी नहीं और बोली, मैं जानती हूँ। लुओ वानहोंग ने कहा, तो भी तुम्हारी हिम्मत है? अतिपुष्प ने कहा, आर्यन के लिए मैं कुछ भी करने की हिम्मत करती हूँ। लुओ वानहोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और ठंडी आवाज में कहा, आर्यन के लिए। इसके बाद वह अपनी सीट पर वापस चला गया और फांग तियानहान को उंगली से इशारा करते हुए कहा, इन सभी लोगों को अपंग कर दो जिन्होंने मुझे अस्वीकार किया है। फांग तियानहान ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी और कहा, समझ गया। चुनौती विफल, चुनौती विफल, चुनौती विफल। बाहरी पंथ के शिष्यों और आंतरिक पंथ के शिष्यों के बीच शक्ति का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। वांग ताई और अतिपुष्प को छोड़कर मूल रूप से कोई भी बाहरी पंथ का शिष्य अपनी चुनौतियों में सफल नहीं हुआ। हालांकि कुछ शिष्यों और शस्त्र निर्माण शिष्यों ने अपनी चुनौतियों में सफलता प्राप्त की। हालांकि मीरा, मा, लुकिन और ली जू इस चुनौती में दिखाई नहीं दिए। अचानक एक दबी हुई आवाज के साथ एक आंतरिक पंथ के शिष्य को मंच से उड़ा दिया गया। वांग ताई की चुनौती सफल। क्या कोई चुनौती स्वीकार करना चाहता है? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1810। राजा ताई। वरिष्ठ भाई फांग हमला करने वाले हैं? यह तो अंदरूनी पंथ के सम्मान की बात है। नंबर 1 अंदरूनी शिष्य और एक बाहरी शिष्य के बीच की लड़ाई बहुत रोमांचक है ना? किस नंबर 1 अंदरूनी शिष्य की बात कर रहे हो? वरिष्ठ भाई फांग तो टूटे हुए स्वर्ग पंथ के नंबर 1 शिष्य हैं। वांग ताई क्या चीज है? बिल्कुल सही। साधना की बात करें तो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई फांग वांग ताई से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। वांग ताई तो अभी केवल ब्लू स्टार प्रारंभिक चरण में है, जबकि वरिष्ठ भाई फांग पहले ही ब्लू स्टार शिखर चरण तक पहुंच चुके हैं। मैं उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अखाड़े के नीचे हंगामा मच गया। झांग सांचियान ने लुओ वानहोंग को देखा और कहा, महान एल्डर, वांग ताई की प्रतिभा बुरी नहीं है। वह पूरी तरह से टूटे हुए स्वर्ग पंथ का प्रतिनिधित्व 10 महान पंथों के आदान प्रदान में कर सकता है। मुझे डर है कि आपका ऐसा करना ठीक नहीं है ना? लुओ वानहोंग हंसा और कहा, मुझे क्या करना चाहिए? झांग सांचियान ने कहा, आपने फांग तियानहान को स्वर्गीय अवशेष पंथ के लिए रोका। लुओ वानहोंग ने कहा, रोकना? मुझे उसे क्यों रोकना चाहिए? जो मेरे काम नहीं आ सकते वे मेरे दुश्मन हैं। मेरा शिष्य मेरे दुश्मनों को खत्म करने में मेरी मदद कर रहा है, तो मुझे उसे क्यों रोकना चाहिए? हाँ हाँ हाँ। झांग सांचियान ने गहरी आवाज में चिल्लाया, वह स्वर्गीय अपंग पंथ का शिष्य है। वह आपका दुश्मन नहीं है। लुओ वानहोंग हंसा और कहा, अगर मैं कहता हूं कि वह मेरा दुश्मन है तो वह मेरा दुश्मन है। पंथ प्रमुख, यदि आप उसे बचाना चाहते हैं तो आपको एक और भी मजबूत शिष्य को भेजना चाहिए। अन्यथा हे। उसने उपहास किया। उसने ठंडी मुस्कान दी। वह अच्छी तरह जानता था कि झांग सांचियान एक भी शिष्य को बाहर नहीं भेज सकता था। वह केवल खुद को ही बाहर भेज सकता था। झांग सांचियान के आसपास कोई नहीं था। अखाड़े में फांग तियान ने वांग ताई को ठंडी नजर से देखा और कहा, महान एल्डर के खिलाफ जाने का केवल एक ही परिणाम है, मृत्यु। मैं तुम्हें अभी एक मौका देता हूं। महान एल्डर के सामने घुटने टेको और दया की भीख मांगो।
महान एल्डर का इनाम नहीं बदलेगा। याद रखना, यह तुम्हारा एकमात्र मौका है।